हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेजर आर के। ब्रो, मुझे कमेंट पे एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि सेंसिटिव सेटिंग बनाओ गेम लूप में पबजी मोबाइल एमुलेटर के लिए, तो मैं उसी का बना रहा हूँ इसमें। देखिए ब्रो, मैं तो आपको बता दूंगा सेटिंग, लेकिन उसको सेटिंग को आपको जाके ट्रेनिंग ग्राउंड में खुद सही करना पड़ेगा। कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं है जो जितना भी बताया यूट्यूब पे कि ये सेटिंग डाल लो नो रिकॉयल होगा, ऐसा कुछ नहीं है ब्रो। वो उस पर किया, वो मेहनत किया उसके अपने सेटिंग पे। देखिए ब्रो, एक तो बात है कि मैं आपको नियरेस्ट 99% तक पहुंचा सकता, 1% आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो कोई ये नहीं है ब्रो कि खाना परोस दिया आप खा लिए, आपको खाना भी बनाना ही पड़ेगा। तो सेंसिटिविटी सेटिंग मैं तो बता दूंगा ब्रो, ऐसे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और उसको आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में जाकर खुद सही करना पड़ेगा ब्रो। तो ब्रो सिंपली मैं सब चीज़ खोल के रखा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो। मैं छोटा ही चाहता वीडियो, आप भी तुरंत देखें और सब्सक्राइब कर दें मुझे ब्रो, मेरी अच्छी वीडियो लगे तो ब्रो सबसे पहले गेम लूप खोल लेनी है आपको। देखिए ब्रो, मैं अपनी सेटिंग आपको पहले बताता हूँ। देखिए ब्रो, मेरी है 170। यहाँ पे थर्ड पर्सन कैमरा कैरेक्टर व्हीकल, जो मूवमेंट है फ्री मूवमेंट ब्रो, फ्री मूवमेंट इसको बोलते हैं। इतना रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ब्रो, कैमरा कैमरा ये बहुत डिफर करता है, यही यही मेन डिफर करता है ब्रो। अगर आपका कोई बंदा आपसे चिपकता है अगल बगल में, तो आप अच्छा से मूव नहीं करके उसको मार पाते हो, ठीक है। यही डिफर करता है। अगर आप DPI रखे हुए हो बाहर, मैं आपको बताता हूँ एक सेकेंड। अगर आप DPI 320 रखे हुए DPI, ठीक, एक सेकेंड। देखिए मैं अपनी गेम में DPI रखा हूँ 160, मुझे 160 में ही पसंद है खेलना और मुझे मेरी आदत है। अगर आप 320 DPI रहते हो तो मैं बता दूँ आपको, 320 DPI वाले क्या करेंगे। सेंसिटिविटी आपको इसको 23 नहीं, ये आप देखिए 320 DPI रखिए, 160 DPI बाद ट्रेनिंग ग्राउंड में जाइए और इसको खुद देखिए। ये आपका 20 से 26 के बीच ही में होना चाहिए। मैं 23 यूज़ करता हूँ, आप 20 या 26 के बीच में यूज़ करिए। और अगर 320 DPI है तो शायद 19 ठीक रहती है। बाकी अगर 160 DPI है तो उसके लिए तो मैं 23 ही रिकमेंड करूँगा ब्रो। 23 अच्छी से रिक्वाइल होती है मेरी तो। रेड डॉट रेड डॉट रेड डॉट ये कैमरा है ब्रो, इसमें आपका जैसे कि मैं अब बताता हूँ, मैं लगा दिया रेड डॉट, ठीक है। यहाँ पे मैं खोला तो जैसे कि क्या है कि आप सामने से ये बंदा आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ इसको आपने नॉक कर दिया, लेकिन यहाँ पे एक और बंदा है, एक स्प्रे में दोनों चलते। कितना जल्दी ये मूवमेंट कर लेता है यहाँ से वहाँ। अगर जितना जल्दी करेगा अच्छा से, तभी तो आप उसको मूव करेंगे। अब ये नहीं कि अगर इस यहाँ पे रहूँ तो ये सामने बंदा आ रहा है और यहाँ पे एक और बंदा है, तो मैं यहाँ से इसको मारा तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ऐसे 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 से पहुँच रहा है। ऐसे नहीं ना ब्रो। देखिए जैसे कि मैं अपना सेंसिटिव है हमारा, तुरंत मूवमेंट किया, अगर तुरंत मूवमेंट जैसे हमारा यहाँ बंदा देखें कितने अच्छी से हो रही है एकदम। यहाँ पे लेफ्ट राइट पिक आपको हमेशा खोलनी है ब्रो, उससे बहुत आपको फायदा मत। ये नहीं कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे रिलोड करने का तो मेरी आदत है, जैसे कि हमारे ये करिएगा, बहुत फायदा करेगा। जैसे ब्रो यहाँ बहुत फायदा करेगा, बहुत फायदा। रेड डॉट का यही है अभी तो फिलहाल कि इसका कितना जल्दी मूवमेंट हो रहा है आप देख चुके हैं। मैं तो जल्दी जल्दी मूवमेंट होता है, यही रखिए आप, बेस्ट रहेगा। चलिए दूसरे की तरफ चलते हैं। अब है 3x ब्रो, 3x भी वही। अगर आप अपने में लगा लिए हैं 3x, तो अब देखिए इस कितना जल्दी ये मूव करता है। जैसे कि बंदा आ रहा है, क्या होती है कि ये देखिए मैं आपको बताता हूँ बंदा कहाँ से आता है। करवा एक सेकेंड, ये देख रहे हैं आप लाइनिंग। अगर यहाँ से ऐसे ऐसे बंदा जा रहा है तो आप उसको कैसे मारिएगा। बंदा पहली बार तो बंदा आता तो उसके आगे ही गोली चलेगा, बंदा पे तो कभी एम रखिएगा ही नहीं, तो गोली आपके जस्ट बंदा के पीछे लगेगा, उसको लगेगा भी नहीं। तो बंदा यहाँ से ऐसे ऐसे जा रहा है तो यहाँ उसके आगे आपको रखना है। देखिए ब्रो यहाँ पे मेरी रिकॉइल हल्की से हो गई, तो क्या करता हूँ, उतना दूर है तो आप सिंपली बैठ जाइए। बैठने से रिकॉइल कम, जो तो हल्का सा आप इसको रेड राइट की तरफ पिक करिए। पिक करने से रिकॉइल बहुत ही कम थी और बैठ जाती है तो और बहुत ही। देखिए ये गाड़ी का स्प्रे हुआ ब्रो, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी, अगर बंदा आ रहा तो हम देखिए ब्रो, मैं भी अभी पूरी तरह से सही नहीं हूँ, मैं भी सीख ही रहा हूँ। आपको भी ये सीखना है। आपको कोई यूट्यूबर दे देगा तो ऐसा नहीं कि आप उसको फुल्ली कर लिए तो आप मतलब सामने बंदा आ रहा है और रिक्वायरमेंट कुछ नहीं आ रहा है,
ऐसे थोड़ी ना होता है ब्रो, आपको करना पड़ेगा। तो ठीक है, ये सेंसिटिविटी मेरे 3x में आपको दिखा दूँ। ये स्कोप की थी, तो स्कोप कितना जल्दी जल्दी मूवमेंट होता है। एडीएस का मैं बात करता हूँ बाद में। 6x का सेम वही ब्रो, 8x 4x 2x आप देख लीजिए, मेरी ऐसी सेंसिटिविटी रहती है। 8x को जितना कम रखेगा उतना सही रहेगा। 8x का मूवमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। 8x का ऐसी जरूरत पड़ती नहीं, एक बार में आप एक ही गोली मार पाएंगे। अगर आप थी ऑटो वाली कोई ना रखे तो, जैसे मिनी एसकेस ना रखे तो ओम रहा कार्नेटेड, तो एक ही बार आप उसको मार सकते हैं एक बार में एक गोली। जैसे मैं M24 बता दूँ, कार्नेटेड ब्रो। एक सेकेंड, ये देखिए ब्रो, ये मूवमेंट, ये हुआ इसका मूवमेंट 8x का, कितना जल्दी। जैसे कि सामने बंदा आ रहा है, ऐसे भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, इस तरफ ऐसे भाग रहा है, तो मैं ऐसे गया पट, यहाँ सामने से पिक करेगा बंदा, ऐसे यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है। अगर बंदा यहाँ पे ठीक रहा है, मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं स्कोप यहाँ पे खो रहा हूँ, एक बार बंदा यहाँ पे स्विच करिए, मार पट, कितना जल्दी आपका मूवमेंट होता है। अब ब्रो मैं आपको 8x का मैं दिखा चुका हूँ। 6x का मूवमेंट है ब्रो, वो आप ज़्यादा बढ़ाइए घटाइएगा नहीं, नॉर्मली सही है ब्रो ये जितना मूवमेंट। अब एडीएस का मैं बात करता हूँ। एडीएस का यही तो, इसी पे तो गेम डिपेंड करती है, पूरी सेंसिटिविटी इसी पे डिपेंड करती है ब्रो। जो आपकी कैमरा सेटिंग में रहेगी फ्री मूवमेंट वाला, ये 3rd पर्सन नो स्कोप, वही आपको सेम इसमें रखना। अगर उसमें आपको जितना पे अच्छा, अगर 20 पे आपको सही मिल रहा है, या 23 पे या 26 पे, तो ये भी आपको 20 23 26 ही रखना है। जैसे मैं 23 पे खेलता हूँ तो मैं 23 रखा हूँ, तो इसको कोई छेड़छाड़। जो ऊपर है भाई रेड डॉट का सेंसिटिविटी मैं 18 रखा हूँ, आप 17 भी रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। रेड डॉट, सॉरी रेड डॉट नहीं, जैसे कि सामने बंदा है, रेड डॉट कितना तक आप स्कोप खोल सकते हैं, यहाँ तक, इससे ज़्यादा आप नहीं खोल सकते रेड डॉट। उसके बाद तो आपको रिकमेंड करूँगा 2x 3x खोलने का, क्योंकि इसके बाद रेड डॉट बहुत रिक्वायर करने लगेगा। जैसे यहाँ बंदा बैठ, तो अभी से ही रिक्वायर हो रही है ब्रो, अच्छी खासी हो रही है, हल्का सा मैं करीब जाके मारूंगा। दम हेड, पूरा हेड फुटा है ब्रो, दम पूरा टोटल का टोटल गोली हेड पे लगा। यहाँ पे तो और यहाँ पे देख रहे हैं ब्रो, दम इजी है, दम रेड डॉट कमाल का ब्रो। दम उसके छेद में मैंने गोली मारा है पूरा का पूरा। वहाँ पे यहाँ पे बंदे, मैं भी उतनी तरह से भी सही नहीं हुआ ब्रो, मैं भी स्टिल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। रेड डॉट हो गया ब्रो, एकदम बढ़िया, आप ये यूज़ करिए, बढ़िया रहेगा। और मैं चला इस बार किसका 3x ब्रो, 3x बहुत दिक्कत करता है ब्रो, बहुत ज़्यादा। अगर M4 में 6x 3x अगर रिक्वायरली नहीं आपका कंट्रोल हो, तो अब बेकार है कि आप M4 यूज़ कर रहे हैं। और जितने भी यूट्यूबर हैं आजकल के 6x 3x, कोई बंदे को तो ऐसे गिराते हैं जैसे कि पैर पे से एक आम को ढेला मारा गिरा दिया। तब गाड़ी चल रही है सामने से, पटाख से बंदा ख़त्म, सामने से आता है बंदा। तो जब भी ब्रो 6 अभी आप नए हैं, ठीक है, आप नए हैं, अगर आपको सेंसिटिविटी कंट्रोल नहीं हो रही है 6x के 3x में कन्वर्ट करके, सॉरी बताता हूँ, तो आप मेरी बात सुनिए। अभी हम नए हैं तो कोई तेज़ बनने का ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अब सामने से बंदा है तो कोई ज़रूरत नहीं कि आप खड़े होकर ही मारे, थोड़ा सा बैठ जाइए आराम से, बैठने से रिक्वाइल कमेगा। और लेट जाइएगा तो और बहुत बढ़िया बात है, तब रिक्वाइल ही नहीं करेगा। बैठ जाइए, अगर सामने रनिंग है या फिर तो वो भी आपको देखा एक टाइम पे, आप भी उसको देखे तो आराम से बैठिए, पटाख से तो खुल पटाख से। ये ब्रो ध्यान रखिएगा। और अगर आप सीख जाएगा तो खड़े खड़े भी आराम से, M4 का 3x बहुत ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें रिकॉइल कंट्रोल करना। देखिए खड़े खड़े उसको मार रहा था ब्रो आराम से। और यहाँ पे लेट के, इतना दूर का बंदा को तो ब्रो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप खड़े ना मारे, लेट के मारिए, बहुत अच्छी रिकॉइल रहेगी। और M4 में 3x यूज़ करिए, चाहे 6x को 3x करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ऐसे। अब मैं 3x भी आपको दिखाता हूँ, 3x में कितनी सेंसिटिविटी है। कहाँ गए मेरी 3x, मैं 10 रखता हूँ, आप 9 10 रख सकते हैं। जैसे कि मैं आप रेड डॉट में बताया था 17 18 रख सकते हैं, बस इतना आराम से रिकॉइल अच्छा होगा। 3x आराम से 10 9 रख सकते हैं। 6x 8x को दोनों को आपको 2% पे रखना है। 6x का कोई ऐसे रोल नहीं होता, 6x कोई चलाता नहीं है तो कोई अथी नहीं है। 8x को भी 2 ही पे रखिए। आप अगर ओम में चलाते हैं तो 8x सही रहेगा, गोली मारिएगा तो ज़्यादा रिकॉइल नहीं करेगा आपकी,
जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं उसमें रखा हुआ हूँ अटैक्स, देखिएगा आराम से मेरा ही लगे। ऐसे भी स्नाइपर है ब्रो, ये सब स्नाइपर में कितना भी सेंसिटिविटी आराम से रहेगा, नहीं मूव करेगा। अब आपको आ जानी है 4x ब्रो, 4x और 2x देख लीजिए। मेरे 4x की सेंसिटिविटी 7% है और 2x की 12%, याद से मैं 4x आपको दिखा रहा हूँ। 4x ब्रो, आप 4x भी आराम से यूज़ कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। 4x भी बहुत बहुत अच्छी चलेगी M4 में। रिकॉयल तो करेगा ही ब्रो, मेरी तो इतनी अभी सेंसिटिविटी नहीं, लेकिन आप मेरी फॉलो करो और इस पे ट्रेनिंग ग्राउंड में आप 1 घंटा समय दो ब्रो। 1 घंटा आप मैच से ज़्यादा अगर ट्रेनिंग ग्राउंड पे आप समय देते हो ब्रो, आपका रिकॉयल बहुत सुधर सकता है। सब ब्रो सुनते हैं ये बात कि हाँ ये यूट्यूबर बोल दिया रिकॉयल सही होगा अगर मैच पे फोकस, ये ट्रेनिंग पे, लेकिन कोई करता नहीं है मुझे जहाँ तक पता है। लेकिन आप करके तो देखो, 10 मिनट तो एटलीस्ट 10-20 मिनट आप निकाल लो ट्रेनिंग ग्राउंड के लिए, 10-20 मिनट। और इसी ट्रेनिंग ग्राउंड में आना ब्रो, वो चेयर पार्क वाला ट्रेनिंग ग्राउंड बहुत बेकार है। ओ सॉरी, क्या हो गया ब्रो, अजीब। आई थिंक मेरी गेम ही फंस गई ब्रो, पता नहीं कैसे, सॉरी। पता नहीं ब्रो, गेम फंस गई अचानक से। चलिए ठीक है ब्रो, मैं आपको सेंसिटिविटी बता चुका हूँ, आराम से आप वो सेंसिटिविटी को फॉलो करो, मैं अब दिखा भी दिया था बढ़िया से। आप एक बार सेंसिटिविटी को फॉलो करो, 1 नंबर चलेगी आपके। नए आए हो तो ब्रो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइए ब्रो, अगर आप वो दबाएंगे नहीं, प्रेस नहीं करेंगे तो ब्रो नए नए मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको पता नहीं चलेगा भाई। सो प्लीज़ थैंक यू। और पिछले वीडियो में मुझे कमेंट 2 तरफ से मिला था मुझे, सो थैंक यू। सोनल एंड कोमल, आई थिंक यही नाम था, थैंक यू।